संभाल लें। देखो दिल्ली में इन्होंने कहा था कि भाई दिल्ली में लंदन की तरह बना दूंगा जी। बरसात के मौसम में सबने देखा दिल्ली लंदन की तरह थी, पानी मतलब बराबर पूरा भरा हुआ था, बसें डूबी हुई थी। तो भैया उत्तर प्रदेश की जनता इतनी पागल नहीं है और उत्तर प्रदेश की जनता फ्री की लालची नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो विकास हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ और ना आगे मेरे ख्याल से होगा जो और सरकारों में। मैं चाहता हूँ सैफ अली खान ये क्यों नहीं दिखाता जो हलाला होता है इनके समुदाय में, इनके धर्म में जो हलाला होता है, हलाला की हकीकत क्यों नहीं दिखाता, उस पर भी पिक्चर बनाए। पीके बनी पिक्चर, पीके में वो रेडियो लटका के घूमता था, ठीक है जी, 4 फुट का बंदा है, वो रेडियो लगा के घूमता था, कहता था कि धर्म का ठप्पा कहाँ लगा हुआ है। मैं आज उससे कहना चाहता हूँ 4 फुट के बंदे से कि वो धर्म का ठप्पा जहाँ लगा हुआ था रेडियो हटा देता तू अपना, वहां से जनता देख लेती धर्म का ठप्पा कहाँ लगा हुआ है। क्या दिखाना चाहता है तू। ये जो बॉलीवुड गैंग है ये केवल हिंदू संस्कृति की धज्जियां उड़ाने में लगा हुआ है, लेकिन अब ये नया भारत है, ये भारत नहीं सहन करेगा, इनका पूरी तरह से विरोध करेगा और इनका ऐसा समय आएगा कि इनकी जो है ना पूरा काम धाम बंद हो जाएगा। कहते हैं ना एक विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो बॉलीवुड गैंग है उनका बहुत ही बुरा वक्त शुरू हो चुका है। आने वाले समय में इनकी जो है ना पूरी जो है मंडली पूरी बंद होने वाली है। आने वाली जो उनकी एक महाभारत करके जो उनकी मूवी बहुत बड़ी आ रही है उसमें भी कुछ वो पक्का ऐसा कुछ करने वाले हैं जो कि कहीं ना कहीं हिंदुओं को चोट पहुंचाएगा। जी 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 बिल्कुल। तो ये जो तांडव है ये तांडव असली में कुछ और है और दिखाने की कोशिश कुछ और की गई है। वेब सीरीज आई है तांडव, जिसमें भगवान शिव का एक तरीके से किरदार प्ले कर रहे हैं एक शो में अपने स्कूल पर, और वहां पर भगवान शिव को गाली देते हुए दिखाया है। राम भगवान से इसलिए जलते हुए दिखाया कि उनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। यहाँ तक कि उस मूवी में आज़ादी गैंग को अच्छा दिखाने की भी कोशिश करी गई है। मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राहुल गिरी जी, योगेश गौतम जी और अवधेश उपाध्याय जी। तो बात करते हैं इन लोगों से और आपको बताते हैं कि ये लोग क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों पर। और वहीं योगी जी ने वहाँ पर मुंबई में यूपी पुलिस को भेजा है कि जो जो इसमें था उसको लेकर आने के लिए। तो बात करते हैं और बताते हैं। मैं सबसे ये एक प्रार्थना करना चाहूंगा जितने भी हिंदू भाई बहन हैं कि इस पिक्चर का या इन लोगों का जो हमारे खिलाफ जो हिंदू संस्कृति की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं उनकी पिक्चरों का बहिष्कार करें, पूर्ण रूप से बहिष्कार करें। और एक बात और, जो कहते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी, क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी उन्हीं लोगों को है इस देश में जो हिंदू देवी देवताओं की धज्जियां उड़ाते हैं? क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी उन्हीं लोगों को है जो देश को जलाने की बात करते हैं, या फिर उन लोगों को है जो पत्थरबाजों को भटका को नौजवान कहते हैं? आज किसी को याद नहीं आ रही अभिव्यक्ति की आज़ादी। कहाँ गए अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल तो वो बेपैंदी का लोटा है जो विधानसभा चुनाव में हनुमान जी का भक्त बनकर घूम रहा था और उसी ने हनुमान मंदिर जो वहां तोड़वाया चांदनी चौक में। ये इतना बेपैंदी का लोटा है, इसको तो दिल्ली की जनता ऐसा जवाब देगी, आने वाले समय में ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। आज तो इंक फेंक रही है, कल को कालिक पोती जाएगी इनके नेताओं पर, देखते रहिए आप। जी जी जी। वहीं आपने केजरीवाल जी की बात करी तो केजरीवाल जी मंदिर तो बचा नहीं पाए, मंदिर पर टूटने से पहले कुछ नहीं किया जाता उनसे। वहीं योगी जी पर जो लगातार हिंदुत्व के लिए आवाज उठाते रहे हैं और हिंदुत्व के साथ खड़े रहे हैं, उन पर ये जान से मारने की धमकी दी गई है सोमनाथ भारती द्वारा। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने क्या कहा? मैंने कहा अरविंद केजरीवाल के जितने नेता अभी तो इन पर इंक फेंकी जा रही है, आने वाले समय पे इनकी कालिक पोती जाएगी। क्यों? इनके कर्म ऐसे हैं। सोमनाथ भारती की बात करते हो जिसने अपनी जो पत्नी पर कुत्ते फेंके, कुत्ते छोड़ दिए थे, वो किस पैंदी क्या नेता कह सकते हो उसे? और खुलेआम धमकी दे रहा है। ये गुंडे हैं कि नेता हैं? ये देश चलाएंगे क्या? ये देश नहीं चलाएंगे, ये केवल चोर हैं जो ये केवल हमेशा मौका देखते हैं कि कहाँ दुकान खुली है वहां की चोरी कर लूं। ये किसान आंदोलन जो चल रहा है क्या है? ये केवल इन्हीं का एक बनाया हुआ षड्यंत्र है, महाठगबंधन गैंग का बनाया हुआ षड्यंत्र है। एक तो महाठगबंधन गैंग हो गया, बॉलीवुड गैंग हो गया, इनकी तो देखना आने वाले समय में पूरी जो है ना लुटिया जो है ना पूरी गुल होने वाली है। कुछ कहीं के नहीं रहेंगे ये वही सोमनाथ भारती है जो एक वक्त कहते थे कि यूपी के अस्पतालों में कुत्ते के बच्चे पैदा हो रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कुत्ते के बच्चे दिल्ली के अस्पताल देख लेना। खुद का जब बीमार होता है, खुद को जब जरा सी खांसी होती है, इनके आका को जब खांसी होती है, कहाँ जाते हैं? विदेश जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं। शर्म नहीं आती? हमारे गृह मंत्री जी का अभी पीछे तबियत खराब हुई थी, कहाँ गए थे? एम्स गए थे? नहीं गए थे? लेकिन इसकी अगर जरा सी भी खरांस आ जाती है, मफलर बांध के चले जाते हैं बेंगलोर उड़ के, है? और यहाँ पे दिल्ली के अस्पताल में क्यों नहीं कराते? अगर है दम तो दिल्ली के अस्पताल में कराइए। कितने जो खुलवाए थे इन्होंने, क्या कहते हैं, मोहल्ला क्लिनिक कहाँ है? मोहल्ला क्लिनिक में क्या होता है सब जानते हैं। मोहल्ला क्लिनिक में पैरासीटामोल की टेबलेट मिलती है, ठीक है? ये इलाज की बात करते हैं। ये केवल दिल्ली की जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इसका ये जीता जागता उदाहरण है कि जो बंदा विधानसभा चुनाव में लड़का बनकर घूम रहा था, बेटा बनकर घूम रहा था, उसी बंदे ने, उसी अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी के हजारों लाखों माओ के बेटों की वेतन मार के बैठ गए, ठीक है? और देखो ये सच्चाई कैसे आई। अभी जो इनके जो डिप्टी सीएम है उन्होंने कहा है कि 930 करोड़ इन्होंने रिलीज किया है। अगर तुम इतने शरीफ थे तो तुमने क्यों रिलीज किया? पहले तो कह रहा था हम पे नहीं है कुछ भी। ये एक नंबर का धोखेबाज
बेपैंती का लोटा और गिरगिट से भी तेज बदलने वाला रंग वाला ये नेता है। जी सर, अभी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से एक तो हिंदुत्व का विरोध और मोदी विरोध में ये लोग इतने पागल हो चुके हैं, मोदी और योगी विरोध में, कि यहाँ तो योगी जी को मारने की धमकी दे रहे हैं और वहाँ किसान आंदोलन में राहुल गांधी की रैली में कांग्रेस के कुछ लोग नारा लगाते हैं मर जा मोदी के। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई, मैं बताऊं, मोदी जी की यदि बात करें तो ये जो सब महागठबंधन गैंग है ना, जिसमें जितने भी महागठबंधन गैंग के जो लोग हैं, जितने विपक्षी दल हैं, वो सब इसी में आते हैं। और ये जो है माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो बढ़ती लोकप्रियता है, उसको देखकर ये सब बौखलाए हुए हैं, क्योंकि इनकी जो बच्ची खुची जो राजनीति है, जो परिवारवाद है, वो सब खत्म हो चुका है और जो कुछ रह गया है वो अब खत्म हो जाएगा। 2022 में भी चुनाव है उत्तर प्रदेश में, अभी बंगाल में देखना, बंगाल में 200 से पार जाएंगी सीटें। कर लो, क्या करोगे तुम? ये तो, और राहुल गांधी तो वो वाली हिसाब है, गाँव में कहावत है कि भुस में लगा के आग जमा लो दूर खड़ी, एक कहावत है। तो ये तो आग लगाने काम करते हैं, बस माँ जी तिल्ली दिखाते हैं, भग जाते हैं। इटली गए थे, क्या करने गए थे? इटालियन पिज्जा लेने गए थे क्या? आपने बंगाल की बात करी सर, तो बंगाल में जिस तरीके से तानाशाही हो रही है वो सबको दिख जाती है, सबको दिख रही है क्या हो रहा है, पर वहीं विपक्ष दल उस पर चुप रहता है। जिस तरीके से योगी ने जब सोमनाथ भारती को गिरफ्तार कर लिया गया, तो उसके बाद संजय सिंह कहते हैं कि यूपी में तानाशाही हो रही है, जहां बीजेपी सरकार वहां तानाशाही, जहां इनके साथी की सरकार वहां तानाशाही नहीं। देखो, तानाशाही तो होती है, तानाशाही हुई थी बंगाल में जो बता रहे हो, तानाशाही हुई थी महाराष्ट्र में, पूरे देश देख रहा है। इनके कहने से क्या होता है? पूरा देश नहीं देख रहा क्या? एक लड़की का घर तोड़वाया जाता है, तुम्हें दम है तो वहाँ का जो डॉन है मच्छी बाजार में, उसका घर तोड़वा के दिखा, दम है, असली मर्द है ना उद्धव ठाकरे, तोड़वा के दिखा। एक लड़की, मतलब बेचारी बेसहारा लड़की है, तुमने घर तोड़वाया, वो होती है तानाशाही। मोदी जी को खुले मंचों से गाली दी जाती है। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कि चौकीदार चोर है, कुछ हुआ? लेकिन यदि यही कोई महागठबंधन का गैंग का नेता होता तो यही लोग अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर बाहर निकल आते और सुप्रीम कोर्ट को खुलवाते रात के 12 बजे। ये महागठबंधन गैंग की तो पूरी बत्ती गुल होने वाली है, अब इनका पूरा परिवार नष्ट होने वाला है, कहीं के नहीं रहने वाले ये। ठीक, ये हम लोग जैसे हैं धर्मनिरपेक्ष लोग जो बर्दाश्त कर रहे हैं इनको इतनी देर तक, और अब नहीं करेंगे किंतु। ठीक, इसका उदाहरण दे दिया योगी जी ने। योगी जी ने शंखनाद फूंक दिया है, अब ये पूरे देश में वर्चस्व बोलेगा। वही केजरीवाल मंदिर तो तोड़वा देते हैं पर हिंदुओं के लिए कभी खड़े नहीं हुए हैं, वहीं योगी जी वहां जाते हैं और उन्हीं को मारने की धमकी दी जाती है उनके विधायकों द्वारा, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो सब एक ही भ्रष्ट गैंग के लोग हैं ना, ये सारे, चाहे केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी हो। ठीक, इन सबको क्या है मुद्दा, चाहे माइनॉरिटी वाला, माइनॉरिटी इनके लिए वोट बैंक है, और हम जैसे लोग और हिंदूवादी लोग, हिंदू संगठन, ये सब इनके लिए आज राष्ट्र में खतरा महसूस हो रहे हैं इनके प्रति। ठीक, पर यही सब आज संगठित हो रहे हैं, धीरे धीरे संगठित हो रहे हैं, होंगे और उठेंगे, उठ के इनको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। सर, आखिर कारण क्या है इन सब चीज़ों का कि लगातार हिंदू देवी देवताओं को अपमान करना, ऐसी गंदी गंदी चीज़ें दिखाना हिंदू देवी देवताओं को लेकर, और कहीं ना कहीं विपक्ष भी इन सब चीज़ों पर कहीं खड़ा नहीं होता, कहीं कुछ बोलता नहीं है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि जो तांडव जो नाम रखा है इसके निर्देशक ने, और सैफ अली खान जो कि इसमें प्रमुख अदाकार की भूमिका निभा रहे हैं, वो मेरे हिसाब से सैफ अली खान ना होकर सैफ अली खान है। जो इन्होंने इसमें भूमिका निभाई है, जो इन्होंने किया है इसमें, चाहे हमारे देवी देवता हो, चाहे हमारे राजनीतिक परदोष हो, चाहे हमारा पुलिस प्रशासन हो, आप इसको अगर एक सही तरीके से देखेंगे तो ये पूरी तरह से ये एक सभ्यता का मजाक बढ़ाने की कोशिश की गई है। चाहे वो राजनीतिक सभ्यता हो हमारी, चाहे वो हमारे हिंदू देवताओं की पूजा की सभ्यता हो। जैसे कि अभी मेरे सहयोगी आपको बता रहे थे कि एक जब नाटक का रूपांतरण हो रहा था, तो जो उसका प्रमुख अदाकार है, जो शिवा है, जो कि एक शिव भगवान का उसमें एक अदाकारी पेश कर रहा था, उसने जिस तरीके से हमारे भगवान श्री राम पर व्यंग किया, सोशल मीडिया द्वारा उसका मजाक बनाया गया, उसके बाद फिर शंकर भगवान पर मजाक किया, जबकि जो उसका कैरेक्टर है, जो उसने रूपरेखा अपने उसमें नाट्य में प्रदर्शित की है, वो अपने नाम सेवा पर ही एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उसके बाद बात आती है पुलिस प्रशासन की। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन के ऊपर एक बहुत बड़ा मजाक बनाया गया है, और ये क्यों, उसमें भी जरा आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। अब तक, जब तक मायावती की सरकार रही, चाहे अखिलेश की सरकार रही, कभी किसी बॉलीवुड के निर्देशक ने या किसी बहुत बड़े अदाकार ने आज तक कोशिश नहीं की कि उत्तर प्रदेश पुलिस का इतना बुरा चेहरा दिखाया जाए। अब जबकि वहाँ पर हमारे योगी जी महाराज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं,
आज की डेट में, आज की तारीख में आप पूरे हिंदुस्तान के सारे राज्यों को उठाकर देखेंगे तो सबसे बेहतरीन अगर कोई काम कर रही है तो वो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, जिसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश की गई है। तो ये जो तांडव है, ये तांडव असली में कुछ और है और दिखाने की कोशिश कुछ और की गई है। जी। सर एक सवाल मेरा आपसे है कि लगातार देखा जा रहा है कि ऐसी मूवियाँ बनाई जा रही हैं जिसमें हिंदुओं को क्रिमिनल दिखाया जा रहा है, हिंदुओं को रेपिस्ट दिखाया जाता है, और वहीं कुछ जो दूसरे धर्म के होते हैं उनको अच्छा दिखाने की कोशिश करी जाती है। तो आखिर इन सब चीज़ों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि अभी एक मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ आई जिसमें ब्राह्मणों को आपस में लड़ते हुए दिखाया गया, गाली देते हुए दिखाया गया, गोली चलाते हुए दिखाया गया, ये सब चीज़ें दिखाई गई। पर दूसरी तरफ वहाँ दिखाया गया कि जो मुस्लिम है वो वफादार हैं एक दूसरे के लिए, जो हिंदू है उसके लिए भी वफादार है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक मैं एक हिंदू हूँ और जहाँ तक एक हिंदू का सवाल है, तो मेरी नज़र में हमारा जो धर्म है उसकी परिभाषा इनकी नज़र से कुछ हो, मुझे नहीं उससे कोई लेना देना, लेकिन मेरी नज़र में हिंदू हम अपने धर्म की पूजा करते हैं और दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं। जहाँ तक बात है हिंदू को केंद्रित रख के जो विषय निर्धारित किए जाते हैं और जो आजकल ये आपके प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं, OT पर जो आ रहे हैं आजकल के नाट्य और जो आजकल मूवी आ रही हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आज की डेट में अगर हिंदुस्तान में कोई मूवी देखने की अगर कुव्वत रखता है या फिर किसी चीज़ को आप हिट दिखाने की कुव्वत रखता है तो वो हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म को एक सोची समझी साजिश के तहत टारगेट किया जाता है और फिर उसे एज ए पब्लिसिटी बनाने की कोशिश की जाती है, जिससे कि चाहे नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो, दोनों तरीके से उनका जो प्रोग्राम है वो हिट हो जाए। जी। सर ऐसा बहुत बार देखा गया कि जैसे पीके जैसी मूवी में भगवान शिव को भागते हुए दिखा रहे हैं, उसके पीछे कोई पड़ा हुआ, उनके पीछे कोई पड़ा हुआ और भागते हुए दिखा रहे हैं, तो ऐसा तो लगातार चलता आ रहा है। सरकार को ऐसे क्या कड़े नियम या क्या ऐसे कार्रवाई करनी चाहिए इन लोगों पर कि ये सब चीज़ें बंद हो जाएं, आगे कोई हिंदू धर्म पर मजाक बनाने से 100 बार सोचे? देखिए, जहाँ तक पीके की सवाल है तो मैं पीके के जो मुख्य अदाकार हैं वो मेरी नज़र में आमिर खान नहीं है, वो आमिर खान है। और वो आमिर खान अगर किसी वजह से बने हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी एक कुत्रित की हुई अदाकारी की वजह से। वो आज से नहीं है, वो हमेशा से हिंदुओं पर केंद्रित होकर हमेशा हमला करते रहे हैं, पहले भी हमला किया है और आने वाली जो उनकी एक महाभारत करके जो उनकी मूवी बहुत बड़ी आ रही है उसमें भी कुछ वो पक्का ऐसा कुछ करने वाले हैं जो कि कहीं ना कहीं हिंदुओं को चोट पहुंचाएगा। जी बिल्कुल।